नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों बिल्कुल शुरू से हम अंग्रेजी को किस तरीके से पढ़ सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं, आज की क्लास में आपको बताने जा रहा हूं। तो अगर आप इस क्लास को लास्ट तक देखते हैं तो 100% अगर आपको अंग्रेजी का ABCD भी नहीं आता है तो भी आप इस क्लास को देखकर अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी को लिख सकते हैं, अंग्रेजी में किसी से बातें करना चाहते हैं कर सकते हैं, अंग्रेजी में कोई एड्रेस लिखा हुआ है आप उसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कैसे हम अंग्रेजी बिल्कुल शुरू से सीखेंगे। चलिए देखते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए बच्चों तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसी तरीके से आपको अंग्रेजी सिखाता और समझाता रहता हूँ। देखिए तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, लिखा गया है शुरू से अंग्रेजी पढ़ना लिखना ऐसे सीखे, 100% आप सीख जाएंगे। कैसे सर? देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया बच्चों RATAN MAHAL JATAN MATAR SHAHAR। तो देखिए बच्चों, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बिना मात्राओं वाले शब्दों को हिंदी में लिखना सीखते हैं। बिना मात्रा वाले कि कैसे हम बिना मात्रा का कोई शब्द है तो हम उसे कैसे हिंदी में लिखेंगे, या फिर हिंदी में है तो अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे। देखिए तो यहाँ पर लिखा गया है RATAN। तो देखिए बच्चों यहाँ पर R से होता है र। अब देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है कि कोई भी शब्द अगर बिना मात्रा के होता है तो जब हम उसका अंग्रेजी लिखते हैं तो हर एक अक्षर के साथ ए लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा गया है RATAN, या लिखा गया है रतन। तो यहाँ पर देखिए रतन ऐसे लिखा गया है, रतन लिखा गया है या अंग्रेजी में। तो देखिए किसी भी शब्द पर आपको मात्रा देखने को नहीं मिल रही होगी। तो हम जब इसका अंग्रेजी लिखते हैं तो रा के साथ ए लगा दिए, ता के साथ ए लगा दिए, लेकिन ना के साथ ए का प्रयोग आपको नहीं करना है। मतलब कहने का अर्थ है बच्चों कि हर एक अक्षर के साथ आप ए लगाएंगे। जैसे इसके साथ भी ए लगा दिए, इसके साथ भी ए लगा दिए, लेकिन लास्ट वाला जो अक्षर रहेगा उसके साथ केवल आपको उसका अंग्रेजी लिखना है, उसके साथ ए का प्रयोग नहीं करना है। तो यहाँ पर ऐसे लिखा गया रतन। तो इस ए का मतलब यहाँ पर नहीं निकलेगा। RA से लिखना होगा र, और TA से लिखना होगा त, N से न लिखा गया है रतन। और ऐसे अगर हिंदी में रहे तो आप उसे अंग्रेजी में भी लिख सकते। जैसे र का इंग्लिश हो गया R, ए लगा दीजिए, त का इंग्लिश हो गया T, ए लगा दीजिए, न का इंग्लिश आपको केवल और केवल इंग्लिश लिखना है, इसके साथ ए का प्रयोग नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा। लिखा गया है रतन। वहीं अगर यहाँ पर 3 अक्षर का शब्द था, वहीं अगर 4 अक्षर का शब्द हो तो कैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है बचपन, क्या लिखा हुआ है? बचपन लिखा हुआ है। 4 अक्षर का शब्द हो गया। तो अब क्या करना है, इसके साथ भी आप ए लगाएंगे, इसके साथ भी ए लगाएंगे, इसके साथ भी ए लगाएंगे, लेकिन इसी के साथ ए का प्रयोग नहीं करना है। कितना भी बड़ा शब्द हो लेकिन लास्ट वाले के साथ ए का प्रयोग नहीं करेंगे। तो बा का लिखेंगे बी, ए लगा दीजिए, चा का लिखेंगे CH, ए लगा दीजिए, पा का इंग्लिश लिखेंगे P, ए लगा दीजिए, और ना का इंग्लिश केवल यन लिखना होगा। समझ में आ गया बच्चों? तो लिखा गया बचपन। तो बिना मात्रा वाले शब्दों को ऐसे आप लिखेंगे। आगे MAHAL, तो MA से लिखेंगे म, HA से लिखेंगे ह, यल से ल, तो लिखा गया महल। MAHAL महल बिना मात्रा के है तो इसलिए हर एक अक्षर के साथ ए लगाया गया है। आगे JATAN, तो JA से लिखेंगे ज, TA से लिखेंगे त, N से न लिखा गया है जतन। आगे बच्चों आ रहा है बच्चों समझ में? अगर आपको आ रहा है तो वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा, अभी तुरंत लाइक करिए, इस तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा। देखिए MATAR, तो MA से लिखेंगे म, TA से लिखेंगे ट, R से र लिखा गया मटर। म पे मात्रा नहीं है, ए लगाया गया। ट पे मात्रा नहीं है, ए लगाया गया। र पर भी मात्रा है नहीं है, लेकिन इसका केवल और केवल अंग्रेजी लिखना है, मात्रा नहीं लगाना है, ए नहीं प्रयोग करना है। आगे SHAHAR, तो S से लिखेंगे बड़ा श, लिखा गया है शहर। तो सा पे मात्रा नहीं, ए है। ह पे मात्रा नहीं है, ए लगाया गया। R से र लिखा गया शहर। समझ में आ रहा है बच्चों? तो इस तरीके से आप बिना मात्रा वाले शब्दों को लिख सकते हैं। आगे देखिए
SAGAN। तो अब देखिए ए से प्यारे बच्चों आ की मात्रा भी होता है, ए से आ की मात्रा भी लगाया जाता है। देखिए कैसे लिखा गया है SAGAN, तो एस से लिखेंगे स। अब इस ए से आ की मात्रा लगाना होगा, जे से लिखेंगे ज। लिखा गया है साजन, क्या लिखेगा बच्चों साजन, तो इस ज पे मात्रा नहीं है इसलिए ए का प्रयोग, और यन से न लिखा गया है साजन। तो वही नियम यहाँ पर भी लगेगा, मतलब अगर कोई अक्षर हो किसी भी शब्द में, कोई अक्षर है बिना मात्रा के, जैसे ज बिना मात्रा के है तो इसके साथ ए लिखा गया है। तो यह सब आपको कैसे समझ में आएगा, जितने ज़्यादा आप पढ़ने और लिखने की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों। तो यहाँ पर यह जो ए है यह मात्रा के लिए लिखा गया है, और यह ए बिना मात्रा वाले अक्षर के लिए लिखा गया है। आगे LAGANA, तो देखिए लिखा गया है लगाना, तो ला पे मात्रा नहीं है इसलिए ए लिखा गया है। जी से लिखेंगे ग, ए से आ की मात्रा, एन से न लिखेंगे, ए से फिर आ की मात्रा, लिखा गया है लगाना, LAGANA लगाना। ला पर मात्रा नहीं ए लगाया गया है, जैसे हमने यहाँ पर बिना मात्रा वाले अक्षरों को बताया ना, उसी तरीके से। आगे RAZAN, तो ये लिखा गया है राजन, तो आर से लिखेंगे र, ए से आ की मात्रा, अब जा पे मात्रा नहीं है इसलिए ए लगाया गया है। एन से लिखेंगे न, लिखा गया राजन, RAZAN राजन, जैसे साजन है उसी तरीके से राजन है। समझ में आ रहा बच्चों। तो किसी भी शब्द में अगर बिना मात्रा के अक्षर हो तो उसके साथ आप ए का प्रयोग कर सकते हैं। समझ में आ गया। लास्ट वाले के साथ नहीं लिखेंगे, हमने बताया ना लास्ट वाले के साथ नहीं लिखना है। आगे KALA लिखा गया है काला, तो के से लिखेंगे क, ए से आ की मात्रा, एल से ल लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है काला। CHHOTA, देखिए CHHATA लिखा गया है ना, तो देखिए क्या होगा, CHH से होता है छ, क्या होता है बच्चों छ। ए से आ की मात्रा, टी से त लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है छाता। समझ में आ गया बच्चों। तो ए से आपको आ की मात्रा भी लगाना होता है। आ गया बच्चों आ की मात्रा समझ में। बिना मात्रा वाले शब्द को बताया, फिर आ की मात्रा बताया। अब देखते हैं छोटी की मात्रा के लिए। देखिए छोटी ई की मात्रा के लिए आई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, आई का। इसे आप ध्यान रखिएगा, आई से छोटी ई की मात्रा होता है। देखिए जैसे लिखा हुआ है KIRAN, तो के से लिखेंगे क, अब आई है ना तो छोटी की मात्रा लगा दीजिए। आर से लिखेंगे र, यह देखिए र पे मात्रा नहीं है ए लगाया गया है। एन से लिखेंगे न, लिखा गया है किरण, KIRAN किरण लिखा गया है। तो इस र पे मात्रा नहीं है इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया है। समझ में आ गया बच्चों। तो लिखा गया किरण। VISHAL, तो वी से लिखते हैं वाह, उसके बाद आई है छोटी की मात्रा लगा दीजिए। SS से बड़ा सा लिखेंगे, ए से आ की मात्रा लगाना होगा, एल से ल लिखा गया है विशाल, VISHAL विशाल। तो आई से छोटी की मात्रा होता है, आई से बड़ी ई की मात्रा भी होता है बच्चों, अभी आगे आपको पता चलेगा। देखिए SHIVAM, तो SS से लिखेंगे बड़ा सा, आई से लिखेंगे छोटी ई की मात्रा, और VA से वह लिखेंगे, यानी वह पे मात्रा नहीं है ए लगाया गया है। M से म लिखा गया है शिवम। आगे MISAN, तो M से लिखेंगे म, आई से लिखेंगे छोटी ई की मात्रा, SA से लिखेंगे स, एन से न लिखा गया है मिशन। तो यहाँ पर स पे मात्रा नहीं है ए लगाया गया, लास्ट वाले में भी मात्रा नहीं है, इसके साथ ए का प्रयोग नहीं करते हैं। आ रहा है बच्चों समझ में। देखिए KISAN, अब के से लिखेंगे क, आई से छोटी की मात्रा लगाइए, एस से स, और ए से हमने बताया कि आ की मात्रा होता है। एन से न लिखेंगे, लिखा गया है किसान, KISAN किसान। तो आई से छोटी ई की मात्रा भी होता है, आई से बड़ी ई की मात्रा भी होता है, यह आपको आगे पता चलेगा। आगे देखिए समझ में आ रहा है बच्चों। तो अगर समझ में आ रहा है आपको तो कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा सर मुझे समझ में आ रहा है, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि इसी तरीके से मैं आपको अंग्रेजी सिखाता रहता हूँ। आगे देखिए, अब छोटी की मात्रा हो गया, अब देखते हैं बड़ी की मात्रा। देखिए तो यहाँ पर है बच्चों
देखिए बड़ी ई की मात्रा के लिए हम डबल ई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? डबल ई का, यानी बड़ी की मात्रा लगानी हो तो डबल ई का प्रयोग करते हैं। देखिए GEETA, तो जी से लिखेंगे ग, और डबल ई से हमने बताया बड़ी की मात्रा, टी से तो लिखेंगे, ए से आ की मात्रा लिखा गया है गीता। उसके बाद JHEEL, तो JH से लिखेंगे झ। उसके बाद है डबल ई, तो डबल ई से बड़ी की मात्रा लिखेंगे, एल से ल लिखा गया है झील। उसके बाद JEEP, तो जे से लिखेंगे ज। डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, पी से प लिखा गया है जीप। उसके बाद SHEELA, तो SH से लिखेंगे बड़ा श। डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, एल से लौ, ए से आ की मात्रा लिखा गया है शीला। अगर लास्ट में रहता है बच्चों तो उससे आपको 100% ए आ की मात्रा लगाना होता है। लास्ट में अगर ए रहता है उससे आपको इग्नोर नहीं करना है, उसके साथ आपको आ की मात्रा लगा देना है। उसके बाद DEEPAK, तो डी से लिखेंगे द। डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, PA से प और के से क लिखा गया है दीपक। इस प पे मात्रा नहीं है, ए लगाया गया है, इसलिए ए का प्रयोग किया गया क्योंकि प पे मात्रा नहीं है। लेकिन कोई मात्रा होता तो प पे ए का यानी पी के साथ ए का प्रयोग नहीं करते, लिखा गया है दीपक। उसके बाद देखिए, तो समझ में आ गया बच्चों। तो डबल ई से अगर आपको कहीं पर दिखे डबल ई, तो इससे आपको बड़ी ई की मात्रा लगाना होगा। आगे बच्चों बड़ी ई की मात्रा ऐसे। आगे देखिए आप छोटा की मात्रा को हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा गया है KUMAR, तो देखिए के से हो गया क। अब जो यू होता है ना बच्चों, इससे आपको छोटाऊ की मात्रा भी लगाना होता है, बड़ाऊ की मात्रा भी लगाया जाता है, लेकिन वह सब आपको आगे पता चलेगा। यहाँ पर हम केवल और केवल छोटाऊ की मात्रा लगाएंगे। तो के से क, यू से छोटाऊ की मात्रा, एम से लिखेंगे म, ए से आ की मात्रा, आर से र लिखा गया है कुमार, KUMAR कुमार। DULAR, तो डी से लिखेंगे द। यू से छोटाऊ की मात्रा, एल से ल लिखेंगे, ए से आ की मात्रा लिखा जाएगा, आर से र लिखा गया है दुलार, DULAR दुलार। उसके बाद MUKUL, तो एम से लिखेंगे म। अब यू है ना तो छोटाऊ की मात्रा लगाएंगे, के है ना तो क लिख दीजिए, यू से छोटाऊ की मात्रा लगा दीजिए, एल से ल लिखा गया है मुकुल, MUKUL मुकुल। उसके बाद KUSUM, तो के से लिखेंगे क, यू से छोटाऊ की मात्रा, एस से स लिखेंगे, यू से छोटाऊ की मात्रा, एम से म लिखा गया है कुसुम। तो यू से छोटाऊ की मात्रा, CHUP, तो CS से लिखेंगे च। यू से छोटाऊ की मात्रा, पी से प लिखा गया है चुप। आगे बच्चों आगे देखिए, अब आगे है डबल ओ, तो डबल ओ से आपको बड़ाऊ की मात्रा लगाना होगा। क्या लगाना होगा बच्चों? बड़ाऊ की मात्रा लगाया जाता है। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? एक एक मात्राओं को आपको बहुत बारीकी से बताते हुए चल रहा हूँ। वीडियो अगर देखते हैं आप प्यारे बच्चों तो पूरा वीडियो देखा कीजिए, स्किप कर करके ना देखा कीजिए। अगर आप वीडियो स्किप कर करके देखेंगे तो आपके बहुत सारे ऐसे वर्ड होंगे जिनमें कुछ नया नया मैं सिखाता रहता हूँ, हर एक वर्ड में कुछ नया सिखाता हूँ। तो अगर आप स्किप कर करके देखेंगे तो आपके बहुत सारे नियम छूट जाएंगे जिन्हें आप समझ नहीं पाएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो थोड़ा वीडियो देखिए, बाद में फिर समय मिले तो फिर देख लीजिए, लेकिन आप वीडियो को स्किप करके ना देखिए, भगा भगा के वीडियो मत देखिए। आप वीडियो देखिए तो पूरा देखिए, बाद में समय मिले बाद में देख लीजिए, लेकिन पूरा देखिए। समझ में आ रहा बच्चों? क्योंकि हर एक वर्ड में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। देखिए तो ये देखिए लिखा गया है डबल ओ, तो इससे आपको बड़ाऊ की मात्रा लगाएंगे। लिखा गया है FOOT, तो एफ से लिखेंगे फ, और डबल ओ है बड़ाऊ की मात्रा लगाइए, टी से ट लिखेंगे, लिखा गया फूट। उसके बाद देखिए POOGA, तो पी से लिखेंगे प, डबल ओ से बड़ाऊ की मात्रा, जे से ज लिखेंगे, ए से आ की मात्रा लिखा गया है पूजा। उसके बाद KAPOOR, तो KA से क, P से प, डबल ओ से बड़ाऊ की मात्रा, आर से र। इस क पे मात्रा नहीं है इसलिए यहाँ ए का प्रयोग किया गया है, तो कपूर लिखा गया है। क पे मात्रा नहीं है ना कोई,
तो हम वही नियम लगता है, बिना मात्रा वाला कोई अक्षर हो तो जब हम उसका अंग्रेजी लिखते हैं ए लगा देते हैं। समझ में आ गया बच्चों? आगे NOOR, एन से लिखेंगे नौ, डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा, आर से र लिखा गया नूर। उसके बाद DOOR, तो डी से लिखेंगे द, और डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा, आर से र लिखा गया है दूर। आगे बच्चों समझ में? तो डबल ओ से 100% आपको बड़ा ओ की मात्रा लगाना होगा। आगे देखिए बच्चों, उसके बाद है री की मात्रा। क्या होता है बच्चों? री की मात्रा। तो RI से प्यारे बच्चों होता है री की मात्रा, RI से। देखिए जैसे KRIPAL, तो के से लिखेंगे का। उसके बाद है बच्चों RI, तो RI से री की मात्रा ऐसे नीचे लगाएंगे, यही लगता है। उसके बाद P से लिखेंगे प, ए से आ की मात्रा, L से ल लिखा गया है कृपाल। तो री की मात्रा के लिए RI का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये लिखा गया है कृपाल। उसके बाद NRIP, तो एन से लिखेंगे नौ, री की मात्रा के लिए RI लिखा गया है, P से प लिखा गया है नृप, NRIP नृप। उसके बाद RISHABH, तो देखिए RI शुरू में आ गया, तो क्या हम इससे मात्रा लगाएंगे, री की मात्रा लगाएंगे? नहीं। अगर RI शुरू में आ जाए तो कोई भी जैसे मात्रा वाला कोई जो शब्द होता है अगर शुरू में आ जाए, जैसे यहाँ पर है यू है ना, तो यू मात्रा के लिए लगाया जाता है, यू से होता है छोटा ऊ की मात्रा। लेकिन अगर यही शुरू में आ जाए तो इससे आपको छोटा ऊ लिखना होता है। क्या लिखना होता है? छोटा ऊ, पूरा का पूरा छोटा ऊ लिखना होता है अगर शुरू में आ जाए तो उसी तरीके से अगर री है, यह मात्रा के लिए होता है, री की मात्रा के लिए, लेकिन अगर यही शुरू में आता है तो इससे आपको पूरा का पूरा री लिखना होता है, पूरा का पूरा री। तो पूरा का पूरा यहाँ पर आपको री लिख देना, RI से री लिखेंगे। उसके बाद आई है, RI से री हो गया, SS से लिखेंगे बड़ा श, मूर्धन्य स। ए यहाँ पर स पे मात्रा नहीं है, ए लगाया गया है। BS से लिखेंगे भ, तो लिखा गया ऋषभ। क्या लिखा गया सर? ऋषभ। तो इस री के लिए RI लिखा गया है, पूरा का पूरा री होगा। आगे GHRINA, तो GS से होता है घ। क्या होता है बच्चों? घ। RI से री की मात्रा, यन से आड़ा लिखेंगे, ए से आ की मात्रा लिखा गया घृणा। तो यन से ना भी होता है बच्चों और यन से आड़ा भी होता है, तो दोनों लिख सकते हैं। तो यहाँ पर घृणा अगर ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, अगर यहाँ पर न लगा देते हैं तो सही नहीं होता है, तो घृणा ऐसे लिखा जाता है। समझ में आ गया बच्चों? आगे TRISHA, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? देखिए, तो टी से लिखेंगे त, उसके बाद है RI, तो री की मात्रा लगा दीजिए। SS से लिखेंगे मूर्धन्य श, ए से आ की मात्रा लिखा गया है त्रिषा। तो री की मात्रा के लिए आपको याद रखना है RI का प्रयोग करते हैं, री की मात्रा। हिंदी में कोई शब्द रहे री की मात्रा का, जैसे हिंदी में कोई शब्द रहे, जैसे एक शब्द है हिंदी में कृषक। क्या बच्चों? कृषक। तो देखिए इसमें भी री की मात्रा है, तो इसे आप कैसे अंग्रेजी में लिख सकते हैं? देखिए, तो के का इंग्लिश होगा के, उसके बाद है री की मात्रा इसी के साथ है, तो री की मात्रा के लिए RI होता है, अभी हमने बताया। उसके बाद है ऐसे ए मूर्धन्य सा, तो इसके लिए SH का प्रयोग करते हैं। अब मात्रा नहीं है तो ए लगा दीजिए। अब के लिए का के लिए के का प्रयोग करेंगे, लिखा गया है कृषक। समझ में आ गया? तो ऐसे आप लिख सकते हैं, हिंदी में रहे तो अंग्रेजी में, और अंग्रेजी में रहे तो हिंदी में, ऐसे आप लिख सकते हैं। आ रहा बच्चों समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, अब यहाँ पर आगे बच्चों देखिए ए की मात्रा, तो अगर अंग्रेजी में ई रहे बच्चों तो इससे आपको ए की मात्रा लगाना होता है, और हिंदी में अगर ए रहे तो इससे आपको ई लिख देना है। समझ में आ गया? देखिए कैसे, ANEK, तो ए से लिखेंगे अ, छोटा अ लिखेंगे, एन से लिखेंगे नौ। अब ई से होता है ए की मात्रा, लिखा जाएगा के से क, लिखा गया अनेक। तो यहाँ पर ई से ए की मात्रा लगाया जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद NEPAL, तो एन से लिखेंगे नौ, ई से ए की मात्रा लगा दीजिए, पी से प लिख दीजिए, ए से आपका हो गया आ की मात्रा, एल से ल लिखा गया है नेपाल। समझ में आ रहा है बच्चों? नेपाल। उसके बाद NITESH, तो एन से लिखेंगे नौ, आई है छोटी की मात्रा लगाइए, पीछे हमने बताया ना आई से छोटी की मात्रा होता है। टी से लिखेंगे तो,
ई से ए की मात्रा, एस एस से बड़ा श लिखा गया है नीतीश, NITESH नीतीश। ऐसे किसी का नाम हो सकता है, आप उसे ऐसे लिख सकते हैं। और हिंदी में है तो आप ऐसे अंग्रेजी में लिखेंगे। आगे RAKESH तो R से लिखेंगे र, ए से आ की मात्रा, के से क लिखेंगे, ई से ए की मात्रा लगाना होगा, एस एस से बड़ा श लिखा गया है राकेश, RAKESH। उसके बाद RAJES तो R से लिखेंगे र, ए से आ की मात्रा लगाएंगे, जे से ज लिखेंगे, ई से ए की मात्रा, एस एस से बड़ा श लिखा गया है राजेश। तो आ रहा है बच्चों समझ में, तो ई से ए की मात्रा आपको लगाना होगा। वहीं अगर हिंदी में ए लिखा हो ए की मात्रा, जैसे एक शब्द आपको लिख के बताता हूँ, जैसे लिखा हुआ सेवक, तो देखिए ए की मात्रा है, तो कैसे आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं, तो सा का पहले लिखेंगे एस होता है, ए की मात्रा के लिए हमने बताया ई होता है, वा का इंग्लिश आपको वी लिखना होता है। अब इस पे मात्रा नहीं है, ए लगा दीजिए, और का इंग्लिश हो गया के, तो लिखा गया है सेवक। इसमें भी मात्रा नहीं है, लेकिन इसके साथ ए का प्रयोग नहीं किए। क्यों नहीं किए, हमने पीछे बताया ना कि बिना मात्रा वाले शब्दों में हर एक के साथ आप ए लगाएंगे, केवल लास्ट वाले का अंग्रेजी लिखना होगा और उसके साथ ए का प्रयोग नहीं करना होगा। आ गया, आगे देखिए। अब है बच्चों आई की मात्रा। अब आगे कौन सी मात्रा, आई की मात्रा, तो उसके लिए ए आई का प्रयोग करते हैं। आई की मात्रा ऐसे लगाते हैं, देखिए जैसे KAILASH, तो के से लिखेंगे क, ए आई है, आई की मात्रा लगा दीजिए, एल से ल लिख दीजिए, ए से आ की मात्रा लिखेंगे, एस एस से बड़ा श लिखा गया है कैलाश, KAILASH कैलाश हो गया। तो ए आई से आई की मात्रा। आगे RAIDASH, तो आर से लिखेंगे र, ए आई से आई की मात्रा, और डी से लिखेंगे द, ए से आ की मात्रा, एस एस से बड़ा श लिखा गया है रैदास, RAIDASH रैदास। तो ए आई से आई की मात्रा। RAIPIDO, तो आर से लिखेंगे र, ए आई से आई की मात्रा, पी से लिखेंगे प, आई से छोटी ई की मात्रा, डी से ड लिखेंगे, ओ से ओ की मात्रा लिखा गया है रैपिडो। क्या लिखा गया बच्चों, रैपिडो। समझ में आ रहा है बच्चों, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। इस तरीके से आपको कोई नहीं बताता, हर एक मात्रा को आपको बहुत बारीकी से आपको बता रहा हूँ। अगर इस वीडियो को आप ध्यान से पूरा देख लेते हैं, 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप अंग्रेजी सीख जाएंगे। एक बार नहीं समझ में आता है, 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, लेकिन आप इसे समझ लीजिए। पूरा मात्राएं हमने इस वीडियो में कवर किया है, जितने भी मात्राएं होती हैं हर एक मात्राओं को हमने सिखाया है। आगे देखिए, HAIDAR, तो एच से लिखेंगे हा, उसके बाद है AI, आई की मात्रा लगाएंगे, डी से लिखेंगे द, अब द पे मात्रा नहीं है, ए लगाया गया, आर से र लिखा गया हैदर, तो द पे मात्रा नहीं, ए लिखा गया है। उसके बाद TAIYAR, तो टी से लिखेंगे त, ए आई से आई की मात्रा, वाई से लिखेंगे य, ए से आ की मात्रा, आर से र लिखा गया तैयार। समझ में आ गया बच्चों, तो ए आई से आपको आई की मात्रा लगाना होगा। आगे बच्चों समझ में यह मात्रा। जैसे एक शब्द हिंदी में अगर आपको लिख के बताता हूँ, जैसे मान लीजिए लिखा गया है सैनिक। क्या लिखा है बच्चों, सैनिक। तो देखिए आई की मात्रा है, तो कैसे अंग्रेजी में लिख सकते हैं, तो सा का इंग्लिश से लिखना होगा यस। उसके बाद आई की मात्रा के लिए आपको ए आई लगा देना होगा, ना का इंग्लिश लिखना होगा यन। देखिए ना का इंग्लिश क्या होगा, यन लिखना होगा, तो यन लिख दीजिए। उसके बाद है आई, छोटी की मात्रा है ना, तो आई का प्रयोग कर देंगे, और का इंग्लिश आपको केवल और केवल के लिख देना होगा, लिखा गया सैनिक, यस AINIK, तो सैनिक हो गया। तो ए आई से आपको आई की मात्रा लिख देना है। आगे ओ की मात्रा, तो अंग्रेजी में अगर ओ रहे बच्चों, तो इससे आपको ओ की मात्रा लगाना होता है। ऐसा देखिए, जैसे क से लिखेंगे, के से लिखेंगे क, ओ से ओ की मात्रा लिखेंगे, ये लिखा गया है कोमल, तो माँ पे मात्रा नहीं है, ए लगाया गया है। एल से लिखेंगे ल, लिखा गया है कोमल, तो यहाँ पर माँ पे मात्रा नहीं है, इसलिए यहाँ ए लिखा गया है, लिखा गया कोमल। उसके बाद MANOJ, तो MA से लिखेंगे म, N से लिखेंगे न, ओ से ओ की मात्रा होता है, और जी से ज लिखा गया है मनोज, तो माँ पे मात्रा नहीं है, ए लगाया गया है। समझ में आ गया बच्चों। आगे JOKHAN, तो जे से लिखेंगे ज,
ओ से ओ की मात्रा, की एस से लिखेंगे ख, अब ख पे मात्रा नहीं है ए लगाया गया, एन से ना लिखा गया जोखन। जैसे किसी बच्चे ने मान लीजिए लिख दिया कि जे से जौ लिख दिया, ओ से ओ की मात्रा लिख दिया और की एस से ख लिख दिया और उसको समझ में आ गया कि यहाँ पर ए से आ की मात्रा हो गया और एन से ना, तो वह ऐसे लिख दिया, तो क्या बताइए यह सही होगा? गलत हो जाएगा ना। जोखान तो नहीं होता, जोखन होता है ना, यह सही हो गया और यह गलत हो जाएगा। किसी बच्चे ने अगर ऐसे लिख दिया तो गलत हो गया। समझ में आ गया बच्चों? तो अगर आप लिखेंगे ना, गलत लिखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा। समझ में आ गया? तो ओ से ओ की मात्रा, BEHOS एच, तो बी से लिखेंगे ब, ई से ए की मात्रा, एच से ह लिखेंगे, ओ से ओ की मात्रा, एस एस से बड़ा शाह लिखा गया है बेहोश, BEHOSH बेहोश। उसके बाद MOHAN, तो एम से लिखेंगे मॉम, ओ से ओ की मात्रा, HA से ह, एन से न, ए से ह पे मात्रा नहीं है, ए का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, लिखा गया मोहन। आगे KAUSHAL, तो अब देखिए प्यारे बच्चों, AU से आपको औ की मात्रा लगाना होगा। क्या लगाना बच्चों? औ की मात्रा लगाना होगा, यही। जैसे के से लिखेंगे क, उसके बाद है AU, औ की मात्रा लगा दीजिए। SS से बड़ा श पे मात्रा नहीं है, ए का प्रयोग किया गया है। L से लिखेंगे ल, लिखा गया है कौशल, KAUSHAL कौशल लिखा गया। आ रहा है बच्चों समझ में? देखिए DAULAT, तो डी से लिखेंगे द, AU से औ की मात्रा लिखेंगे, LA से ल लिखेंगे और टी से ता लिखा गया है दौलत। क्या लिखा गया सर? दौलत लिखा गया है। तो ला पे मात्रा नहीं है इसलिए ए का प्रयोग यहाँ है। आगे SAUGAT, तो लिखा गया है सौगात, तो स से लिखेंगे, यस से लिखेंगे स, AU से औ की मात्रा, अजी से जी से ग लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, टी से त लिखा गया सौगात। समझ में आ गया? तो लिखा गया सौगात। उसके बाद RATHAUR, तो आर से लिखेंगे र, ए से आ की मात्रा, TS से ठ लिखेंगे, AU से औ की मात्रा लगाना होगा, आर से र लिखा गया राठौर, RATHAUR राठौर। समझ में आ गया? तो इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं धीरे धीरे आपको अंग्रेजी समझ में आने लगेगा। आगे देखिए अगला शब्द है MAUSAM, तो देखिए एम से लिखेंगे मॉम, AU है औ की मात्रा लगाइए, यस से लिखेंगे स, देखिए स पे मात्रा नहीं है, ए लगाया गया है, एम से माँ लिखा गया मौसम, तो इस स पे मात्रा नहीं है इसलिए ए का प्रयोग किया गया है। समझ में आ गया? देखिए अगर मान लीजिए हिंदी में कोई शब्द हो, जैसे लिखा गया सौरभ है, क्या लिखा होगा बच्चों? सौरभ, तो इसमें भी औ की मात्रा है, तो सा का अंग्रेजी आपको लिखना पड़ेगा यस। उसके बाद औ की मात्रा के लिए आपको AU लगाना है। उसके बाद क्या है? रा, तो रा का इंग्लिश आपको आर लिखना पड़ेगा, इस पर मात्रा नहीं है, ए लगा दीजिए। भा का इंग्लिश आपको BH लिखना होगा, तो लिखा गया सौरभ, ऐसे लिख सकते हैं। आ रहा है बच्चों समझ में? देखिए आगे देखिए कुछ और मात्राएं बची हुई हैं, उन्हें भी हम सीख लेते हैं, फिर वीडियो को समाप्त करते हैं। आगे देखिए, अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर है अंक की मात्रा। क्या प्यारे बच्चों? अंक की मात्रा। तो AN अगर आपको किसी भी शब्द में लिखा रहे तो उससे आपको अंक की मात्रा लगाना होगा। ऐसे एक बिंदी लगाया जाता है किसी अक्षर के ऊपर। जैसे पहला शब्द है देखिए KANGAN, तो के से लिखेंगे क, उसके बाद है AN, तो अंक की मात्रा लगाइए। GA से ग लिखेंगे, N से न। देखिए इस ग पे मात्रा नहीं है इसलिए यहाँ ए का प्रयोग किया गया है, तो लिखा गया है कंगन, तो AN से अंक की मात्रा हो गया। समझ में आ गया बच्चों? उसके बाद है MANDEEP, तो देखिए M है तो मान लिखिए, यहाँ पर AN होना चाहिए। कहाँ पर? यहाँ पर ए और एन होना चाहिए, तो AN से अंक की मात्रा। डी से लिखेंगे द, और डबल ई से हमने पीछे बताया बड़ी की मात्रा होता है, पी से प लिखा गया है मनदीप, तो यहाँ पर AN होना चाहिए। टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। आगे देखिए लिखा गया BANGAL, तो बी से ब लिखेंगे, AN है ना, अंक की मात्रा लगा दीजिए। उसके बाद क्या है? जी से लिखेंगे ग, ए से आ की मात्रा, एल से ल लिखा गया है बंगाल, BANGAL बंगाल। उसके बाद BULAND, तो बी से लिखेंगे ब, यू से लिखेंगे छोटा ऊ की मात्रा,
पीछे हमने बताया ना यू से छोटा की मात्रा, एल से लिखेंगे ल, ई एन है ना अंक की मात्रा लगा दीजिए, डी से द लिखा गया है बुलंद। क्या लिखा गया सर? बुलंद। आगे एस ए एन एस ए डी, तो एस से लिखेंगे स, ई एन है अंक की मात्रा लगा दीजिए, एस से लिखेंगे स, इस स पे मात्रा नहीं है, ए का प्रयोग किया गया है, डी से द लिखा गया संसद, एस ए एन एस ए डी संसद लिखा गया। तो ए एन से आपको अंक की मात्रा लगाना है। क्या लगाना है बच्चों? अंक की मात्रा। जैसे हिंदी में कोई शब्द रहे, जैसे मान लीजिए लिखा गया मंगल, क्या लिखा गया? मंगल। हिंदी में कोई शब्द रहे ऐसे, तो माँ का इंग्लिश सबसे पहले लिखिए, एम हो जाएगा। उसके बाद अंक की मात्रा, यहाँ बिंदी है ना अंक की मात्रा, उसके लिए ए एन का प्रयोग कर दीजिए। गा का इंग्लिश लिख दीजिए जी। अब इस पर मात्रा नहीं है, ए लगा दीजिए। ला का इंग्लिश आपको केवल और केवल एल लिखना है, इसके साथ ए का प्रयोग नहीं करना है। लिखा गया मंगल। तो ऐसे अगर हिंदी में रहे तो आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। आगे उसके बाद है ए टी ए एच, तो ए से लिखेंगे। देखिए अब जो ए एच होता है ना प्यारे बच्चों, ए एच, इससे आपको आहा की मात्रा लगाना होता है, आहा ऐसे बिंदी लगाना होता है। जैसे देखिए पहला शब्द है ए टी ए एच, तो ए से लिखेंगे आ, टी से लिखेंगे त, और ए एच है ना तो आहा की मात्रा लगा दीजिए। लिखा गया अतः, ए टी ए एच अतः। उसी तरीके से एन ए एम ए एच, तो एन ए से लिखेंगे नौ, यम ए से मौ, और ए एस से अ की मात्रा लगाएंगे। लिखा गया नमः। तो इसे न पे मात्रा नहीं है, इसलिए ए का प्रयोग यहाँ किया गया है, और ए एच से अह की मात्रा लगाया गया। समझ में आ गया बच्चों? तो यह लिखा गया नमः, ए एन ए के ए एच, तो ए से लिखेंगे अ। उसके बाद है एन, न लिख दीजिए। ई है ना ए की मात्रा होता है, पीछे हमने बताया। के से लिखेंगे क, और ए एच है तो आहा की मात्रा, मतलब ऐसे दो बिंदी लगाएंगे। लिखा गया अनेक है। उसी तरीके से एफ ए एल ए टी एच, देखिए तो एफ ए से लिखेंगे फ, एल ए से लिखेंगे ल, टी से लिखेंगे तो, ए एस से अह की मात्रा। लिखा गया फलतः। फ पे मात्रा नहीं है, ए का प्रयोग किया गया है। ला पे मात्रा नहीं है, ए का प्रयोग किया गया है। तो ऐसे आप लिखेंगे, ए एच से अह की मात्रा लगाएंगे। लिखा गया फलतः। डी ई एस एच ए एच, तो डी से लिखेंगे द, ई से ए की मात्रा, एस एस से बड़ा श, ए एस से अह की मात्रा। लिखा गया देश है, डी ई एस एच ए लिखा गया ए एच। समझ में आ गया बच्चों? जैसे मान लीजिए एक शब्द लिखा गया है सतह, हिंदी में लिखा गया सतह, तो कैसे इसका इंग्लिश आप लिखेंगे? तो सा का इंग्लिश लिख दीजिए एस, मात्रा नहीं है, ए लगा दीजिए। टी से लिख दीजिए तो, अब ए एच है, आह की मात्रा है तो ए एच लगा दीजिए। लिखा गया सतह। ऐसे आप हिंदी में रहे तो अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों आपको सारी मात्राएं बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। तो प्यारे बच्चों अगर आपको समझ में है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस तरीके से आपको कोई भी नहीं बताता होगा, गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइए। और यहाँ पर देखिए होमवर्क लिखा गया है, 4 शब्द है। पहला शब्द, दूसरा शब्द, तीसरा और चौथा, चारों शब्द का हिंदी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। कमेंट जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों, जितना भी होमवर्क देता हूँ आप कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।